अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा सबक जो है ये है 8वीं जमात के बच्चों के लिए। मज़मून उर्दू और मौजू है आजमाइश शरत है। ये सबक हमने पहले ही जो इससे पहले 2 लेक्चर हुए उनमें मुकम्मल किया हुआ है। आज हम इसकी जो सवाल दिए गए हैं इनके जवाब हम लिखेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ हमने इससे पहले पढ़ा है आपके जहनों में होगा। उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखकर या उन्हीं जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसी पढ़े हुए सबक को मद्देनज़र रखकर इन सवालात के जवाब लिखने हैं। तो मैं पहले ये सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल नंबर 1 है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी। सवाल नंबर 2 है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला। सवाल नंबर 3, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी। नंबर 4, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था। नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो मैंने इनके जवाब लिखे हुए हैं। उम्मीद है कि आप भी अच्छी तरह से ध्यान देकर इन जवाबात को अपनी कॉपियों पर लिखोगे और अच्छी तरह से याद करोगे। सवाल नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी। तो हमने इस किताब में भी पढ़ा और जवाब भी इसका मैंने ये लिखा है। बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि बेटा, आजमाई बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। तो ये पहले सवाल का जवाब था। और दूसरा सवाल है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला। तो इसका जवाब यूँ है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता नौजवान की बीवी के ज़रिए चला। नौजवान ने नहीं है, नौजवान की बीवी के ज़रिए चला। जब उसने नौजवान की बीवी से गमगीन होने की वजह पूछी तो उसने सारा वाक़ा कह सुनाया कि किस तरह उसके शौहर ने अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसका सर आंगन में गड्ढा खोद कर छुपा दिया। तो ये दूसरे सवाल का जवाब था। सवाल नंबर 3, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी। जैसे हमने ये सबक में पहले ही पढ़ा हुआ है कि एक नौजवान ने उस सिरी पाई बाज़ार से ख़रीद कर लाकर अपने आंगन में दफन कर दिए थे, लेकिन इसी दौरान एक कत्ल का वाक़ा भी हो गया था और जो मकतूल था, जो कत्ल हो गया था, उसके घर वालों ने इनाम का ऐलान किया हुआ था। तो यही जवाब है इसका। मकतूल के घर वालों ने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने का ऐलान किया था। इसी इनाम के लालच में मुखबिर ने पुलिस को इत्तला दी। तो ये था सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था। तो जवाब है इसका, नौजवान ने अपनी बीवी और अपने दोस्त को आजमाने के लिए कत्ल का ढोंग रचाया था। सवाल नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। यानी कि ये जो हमने कहानी पढ़ी आजमाइश शरत है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो जवाब मैंने इसका लिखा है, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बगैर आजमाए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ सवालात जिनके हमें जवाब लिखने थे। अब इसका एक और सवाल है, दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। जो नीचे मुहावरे दिए गए हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहले मैं मुहावरे पढ़ लेता हूँ। फूले न समाना, ढोंग रचाना, बाग बाग होना, उल्टे पाँव लौटना, हक्का बक्का रहना, दिल बर्दाश्ता होना, दिल भर जाना, अपना उल्लू सीधा करना। ये मुहावरात हैं, इनको हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने आपकी सहूलियत के लिए इनके माने भी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है फूले न समाना। फूले न समाना कहते हैं बहुत खुश होना। इसका माने है बहुत खुश होना। जुमला मैंने यूँ बनाया है, नासिर ने जब अपनी कामयाबी की खबर सुनी तो वो फूले न समाया। दूसरा मुहावरा है ढोंग रचाना, फरेब का जाल फैलाना। इसका माने है, वो जुमला जब बनाया है तो वो यूँ है, नौजवान ने अपनी बीवी को आजमाने के लिए कत्ल का ढोंग रचाया। फिर तीसरा मुहावरा है बाग बाग होना। इसका माना है खुश होना। खालिद जब 10वीं जमात के इम्तिहान में अव्वल आया तो वो बाग बाग हो गया। नंबर 4, उल्टे पाँव लौटना। उल्टे पाँव लौटना कहते हैं, इसका माना है फौरन वापस आना या जल्द पलट जाना।
चोर ने जब मालिक को आते देखा तो वो उल्टे पांव लौट गया। नंबर 5, हक्का बक्का रहना। हक्का बक्का रहने का माना है हैरान होकर रह जाना। मुलजिम ने जब देखा कि उसका दोस्त ही मुखबिर है तो वह हक्का बक्का रह गया। नंबर 6, दिल बर्दाश्ता होना। दिल बर्दाश्ता होने का माने है गमगीन होना। जब हामिद ने अपने दोस्त को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो उसका दोस्त दिल बर्दाश्ता हो गया। ऐसे एक और मुहावरा है नंबर 7, दिल भर जाना। दिल भर जाना कहते हैं बेजार हो जाना, इसका माना है बेजार हो जाना। नवीद की बातें सुनकर हमीद का दिल भर गया। तो इसका जो आखिरी मुहावरा है वो है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना इसका माना है मतलब निकालना। इसका मैंने जुमला बनाया है, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। तो ये थे कुछ सवालात और उनके जवाबात। एक और सवाल है इसका, लेकिन मैं उम्मीद रखूँगा कि आप ये खुद ही लिखेंगे। यह है खुलासा लिखिए। इस कहानी का खुलासा अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। ये कहानी जो हमने पढ़ी आजमाइश शरत है, इसकी सारी बातों को जहन में लाकर, यानी कि शुरू से ही जब उस बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा किसी को आजमाए बगैर किसी को आजमाए बगैर भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पर, तो वहाँ से शुरू करके आखिर तक जब ये लिखा है कि जब उस नौजवान को गिरफ्तार किया गया और उसने उन पुलिस वालों को ये बताया कि ये जो आला कत्ल जो है वो है मेरी बीवी, या वो एक और आला कत्ल जो है वो मेरा दोस्त है जिसको आजमाई बगैर ने दोस्त बनाया था। इन सब बातों को जहन में लाकर आप खुद एक कहानी तहरीर करोगे, इस कहानी का खुलासा तहरीर करोगे। तो आज के लिए इतना ही। ये इसके साथ ये सबक जो था आजमाइश शरत है ये भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से अपनी कापी वगैरह मेंटेन करोगे। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।